भोपाल कजियात पर उठे गंभीर सवाल। 1949 में भोपाल के भारत में विलीनीकरण के बाद भी भोपाल कजियात में चल रहा नवाबी कानून। शहर काजी ने अपने आप को घोषित कर रखे रियासत का शहर काजी, वहीं 3 तलाक को लेकर भी उठे सवाल। कजियात के हाई कोर्ट के पेश किए शपथ पत्र के बाद भी हुए 3000 से ज्यादा तलाक। देखिए खास रिपोर्ट। बल्ली जी, एक बड़ा मामला निकल के सामने आ रहा है जिसमें 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत सरकार में विलय हो गई थी। इसके पश्चात भी भोपाल की कजियात में आज भी नवाबी कानून चल रहा है। नहीं, कजियात में जो अभी देखने में आया है कि नवाबी कानून तो नहीं कह सकते, लेकिन रियासत का काजी कहा जा रहा है। रियासत के काजी में सीहोर है, रायसेन है, भोपाल है, ये सब आते थे। लेकिन जिस तरह से जब मर्ज हो गया सब कुछ, भारत सरकार ने अपने हैंड ओवर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब मध्य प्रदेश में शासन भारत सरकार का, मध्य प्रदेश शासन का राज है, तो वो रियासत का काजी कैसे कहा जाएगा? उस पर तो देशद्रोह, राजद्रोह सभी दर्ज होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अब महत्वपूर्ण विषय ये, हम जो जिस चीज़ पर हम लोग जो चर्चा करना चाह रहे थे, आपने सवाल कर दिया। मेरा सवाल ये है कि हमारे इमाम मौज़िनों के लिए 3 करोड़ 88 लाख रुपए ग्रांट मध्य प्रदेश सरकार देती है। 1 करोड़ 1.25 करोड़ लगभग निकाहों से पैसा आता है। तो फिर पैसे की कमी कहाँ से? उसमें इमामों को, मुअज्जिनों को जो तनख्वाह दी जा रही है, महीने में किसी को 3000, 5000, 4000, इतना तो आम लोग पेट्रोल डलवा लेते हैं, वो अपना परिवार कैसे चलाएं? एक महत्वपूर्ण विषय है ये। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि मेरा गंभीर सवाल है, क्या भर्ती नियम मसाजिद कमेटी में या मुस्लिम इदारों में क्या भर्ती नियम क्या लागू नहीं होगा? नहीं होगा तो क्या कारण है? भर्ती नियम लागू क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि सारे सरकार के हिसाब से देश चल रहा है, मध्य प्रदेश चल रहा है, शहर चल रहा है, तो मुस्लिम इदारों को भर्ती नियम से दूर क्यों रखा गया? मेरा ये सवाल है मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से। और तीसरा कि जिस तरह से भोपाल में तलाक़ों का मसाइल है, एक ही ज़िला है भोपाल जहाँ पर तलाक़ों का अंबार लगा हुआ है, जबकि हमारे उलमा इकराम हाई कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर जस्टिस के सामने लिखित में देकर आए हैं कि तलाक़ नहीं होगी। किन परिस्थितियों में तलाक़ होना है, किन परिस्थितियों में तलाक़ नहीं होना, ये सब वहाँ देकर आने के बाद भी तब से लेके आज तक लगभग 3 से 3500 तलाक़ें हो चुकी हैं। तो इसका जवाबदार कौन? हम, आप या हमारे वाले? एक बड़ा सवाल आपने उठाया है कि ये जो पूरा एजेंडा था, एक भारत सरकार का एजेंडा था जिसमें 3 तलाक पे बड़ा लंबा सोच विचार किया गया था। इसके बाद भी अभी 3500 तलाक अगर हुए हैं तो एक गंभीर विषय है ये। बहुत महत्वपूर्ण और भोपाल की आवाम के लिए गंभीर विषय है। उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा करके, बच्चियों को बड़ा करके शादी करते हैं और एक फरमान आता है, एक दिन में तलाक हो जाती है, एक ही दिन में निकाह हो जाता है। मेरे पास कई एविडेंस है जिसको मैं हाई कोर्ट के समक्ष 1-2 दिन में हाई कोर्ट में मैं रख रहा हूँ। उन तमाम हलफनामों के साथ रख रहा हूँ, शपथ पत्रों के साथ रख रहा हूँ। जो हलफनामा, शपथ पत्र माननीय हाई कोर्ट न्यायालय में पहले भी उलमाओं ने लगाया था, वो मेरे पास मौजूद है। उन तमाम लोगों का वो तलाक किस सन में कितनी तलाक हुई, किस महीने में कितनी तलाक हुई, सारा रिकॉर्ड्स मैंने कलेक्ट कर लिया। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ लगा हाई कोर्ट में 1-2 दिन में प्रेजेंट हो रहा हूँ। और चूँकि ये तलाक बहुत गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है। जब भारत सरकार ने एक तलाक पे रोक लगाई थी, 3 तलाक पे रोक है, लेकिन यहाँ एक ही दिन में, एक ही वक्त में 3 तलाक बोल दी जाती है और तलाक बता दी, जबकि तरीक़ा तलाक का ये नहीं है। इस्लाम का जो तरीक़ा है तलाक का, वो तरीक़ा एक अलग है। तलाक का 3 बार में कहा जाता है, लेकिन उस पर समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक सांस में 3 बार बोल के तलाक, लड़का सोचता है कि मैं फिर आज़ाद हो गया, लड़की बिल्कुल भट्टी में झुक जाती है, तब जाती है, लड़का ऐश कर रहा है।
इन सब चीज़ों को लेकर 3 तलाक का कानून। दानिश जी, एक बड़ा मामला फिर से निकल के आ रहा है जिसमें कज़ियात को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं, शहर काजी को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये एक गंभीर विषय है क्योंकि भारत में जब आज़ाद हुआ तो 1949 में भोपाल रियासत भी भारत में विलय कर दी गई थी। मगर जैसा कि अभी आपने बताया कि आज भी भोपाल कज़ियात में रियासती कब्ज़ा है, उस समय की बात अलग थी, अब तो राजपत्र का दौर है और बहुत सारा पैसा इम्पोर्टेंट ये और इसलिए बन जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिन तरीके की परिस्थिति मसाजिद कमेटी और कज़ियात में चल रही है उससे हमारे मस्जिद के जो इमाम मुअज्जिन हैं उनका हक मारा जा रहा है। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि 3 करोड़ 88 लाख रुपए सरकारी अनुदान आता है, उसके अलावा 1 करोड़ से अधिक पैसा जो है वो सिर्फ निकाह जो होते हैं उनकी जो फीस वगैरह होती है उससे कलेक्ट होता है। तो फिर हमारे इमाम और मुअज्जिन जो मस्जिद के इमाम मुअज्जिन हैं आज भी वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए में अपना घर चला रहे हैं। वो किस तरीके से अपना घर चला रहे होंगे ये सोचने का विषय है और समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई भी कृत्य उस इदारे में हो रहा है तो इसकी जांच होना चाहिए। मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी जांच होनी चाहिए और जो इमाम मुअज्जिन का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। 3 तलाक पर भी एक लंबी बहस फिर से छिड़ने वाली है। 3 तलाक पर एक लंबी बहस छिड़ने वाली है। अब उसमें कहीं ना कहीं कमी तो है क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में अलग अलग फ़िरक़े हैं और सबका अलग अलग तलाक का कॉन्सेप्ट है। तो मगर हम फॉलो करते हैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब को, तो हमें तलाक उस नियम पे देनी चाहिए या जो भी तलाक का प्रोसीजर है वो उस नियम पे होना चाहिए जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नियम हुआ करता था। उसका अपना एक प्रोसीजर है। ऐसा एक बार में 3 तलाक कह देने से तलाक नहीं हो जाती है, उसके लिए एक टाइम पीरियड है कि भाई एक बार अगर हम एक व्यक्ति एक बार में 10 बार भी अगर तलाक बोलता है तो वो एक तलाक मानी जाती है, तो तलाक बाइन उसे कहा जाता है। और उसके बाद फिर एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी के बीच में बन जाती है तो तलाक बाध्य नहीं होती। मगर अब कुछ चल रही हैं चीज़ें जो कि गलत है और इस पे मतलब इसका हम समर्थन नहीं करते।